मित्रों नमस्कार। मैं बलवंत सिंह सिकरवार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी 24। आज हम खड़े हैं इस देश के सबसे प्राचीनतम रेलवे स्टेशन भदौरा पे। और भदौरा स्टेशन आज का ये स्टेशन नहीं, बहुत ही पुराना, जब अंग्रेज़ों का शासन इस देश पे हुआ करता था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको बताऊंगा इस भदौरा स्टेशन के इतिहास के बारे में। थोड़ा सा आप दिखाइए, ये जो भदौरा लिखा हुआ है स्टेशन, इस भदौरा स्टेशन के नामकरण के पीछे एक कहानी है। ये जब रेलवे स्टेशन बना तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था। जब अंग्रेज़ों का शासन काल था तो अंग्रेज़ यहाँ से अपने व्यवस्थाओं का संचालन करता। जो यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी था उसका नाम था भदौर, जो अंग्रेजी में आपको दिख रहा है BHADAURA, भदौरा, जबकि इसको भदौर बोला जा सकता है। RA से ये भदौरा बन गया। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम भदौर था और यहाँ से पूरे इस क्षेत्र का परिचालन करता था। व्यवस्था का, शासनिक व्यवस्था उसी के हाथ में थी और यहाँ से व्यापारिक व्यवस्थाएं भी वो संचालित करता था। आप इधर दिखाइए, एक चमड़ा गोदाम है जो शायद अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है। वो यहाँ से चमड़ा गोदाम बना था। यहाँ से चमड़े का व्यापार होता था। हमारे आज के परिक्षेत्र में एक भदौरा गांव है जहाँ उसका निवास स्थान था और वहाँ से वो जो है अपना हवेली बना करके रहता था और वहीं से इस परिक्षेत्र का संचालन करता था। तो जब ये स्टेशन का नामकरण करने की बात आई तो उसने अपने नाम से जो है इस स्टेशन का नामकरण कर दिया। भदौरा, भदौर नाम था उसका, भदौर के ही नाम से ये स्टेशन का नामकरण हुआ, जो बाद में जा कर के भदौरा लिखा जाने लगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजी को हटा कर के जो ऊपर भदौरा दिख रहा है वो भदौर है और RA से भदौरा उसको लिख दिया गया। वो व्यक्ति यहाँ से पूरे क्षेत्र का परिचालन करता था, शासनिक व्यवस्थाओं का। वहाँ पे नील का गोदाम था, नील का भी व्यापार होता था और स्टेशन से ये पूरे क्षेत्र का व्यापारिक प्रतिष्ठान बना करके यहाँ से व्यापार का कार्य वो प्रारंभ किया था। लोग कहते हैं कि ये स्टेशन जो आज भदौर के नाम से बना है, वो भदौर स्टेशन जो है, भदौरा स्टेशन जो है, इसका नाम यहाँ से हट जाना चाहिए, इसलिए कि हम उसके गुलाम रहे हैं और उस व्यक्ति का नाम जो हमारे स्टेशन, हमारे ज़मीन पे दिखता है, वो एक हमारे लिए माथे पे कलंक है। ये शासन को बहुत दिनों से लिखा जा रहा है, लिखा गया। इसके लिए धरना प्रदर्शन, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन कोई भी शासन हो, चाहे कांग्रेस की शासन रही हो, चाहे BJP की शासन रही हो, चाहे किसी भी गठबंधन की सत्ता रही हो देश में, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, आज जब से मोदी सरकार आई है इस देश में तो देखा जा रहा है कि हाँ, मुस्लिमों के नाम पे कहीं भी अगर कोई नामकरण है, चाहे वो स्टेशन का नामकरण हो या किसी भी शहर का नामकरण हो, उसको जो है ख़त्म किया जा रहा है और एक नया नाम वहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन चूँकि ये अंग्रेज़ के नाम से है, इसलिए लोगों का कहना ये है कि अंग्रेज़ चूँकि है इसलिए उसके प्रति कोई दुर्भावना इस सरकार के अंदर नहीं है, नहीं तो इसका नाम हटा करके इस सेवराई मौजे के नाम पे सेवराई का नामकरण होना चाहिए। इसलिए कि ये स्टेशन सेवराई ग्राम सभा के बीच बना है, जो 13, 14 नंबर, 15 नंबर वार्ड तक हमारा इस गांव का गांव सभा का जो है व्यवस्था है। उस 15 नंबर वार्ड में ये स्टेशन है जो हमारे गांव को बांटता है। आप इधर दिखाइए, ये बाज़ार है जो 13, 14, 15 नंबर वार्ड हुआ करता है। और आप थोड़ा सा उधर दिखाइए, और जो सेवराई गांव दिख रहा है वो यहाँ तक पूरा दिख रहा है। आपको दिखाई देगा कि ये पूरा गांव जो है ये इस स्टेशन के इर्द गिर्द पूरी गांव इसके दक्षिण की तरफ है
और उत्तर की तरफ ये बाज़ार का जो है स्थापना किया गया। हमारे ही गांव के लोगों ने, सेवराई गांव के लोगों ने बाज़ार का स्थापना किया। सतरामगंज बाज़ार के नाम से इस बाज़ार का नामकरण हुआ। सतराम सिंह इस गांव सभा के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, जिन्होंने इस बाज़ार के लिए अपनी ज़मीनें उस समय के कुछ व्यापारियों को निःशुल्क दे करके और इस बाज़ार के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने एक बाज़ार का स्थापना किया। और आज स्थिति ये है कि उस सतरामगंज बाज़ार का जो नाम था उसका भी नामकरण भदौरा के रूप में हो गया है। इस भदौरा को लोग, भदौर नाम के अंग्रेज का नाम जो आपके सामने दिख रहा है, आप वहाँ दिखाइए, वो भी भदौरा देखिए, स्टेशन का नामकरण दिख रहा है। आप थोड़ा सा दिखाइए उसको, जो दिख रहा है भदौरा, वो उसी भदौर अंग्रेज का नाम है। आज हमारे माथे पे, हिंदुस्तान के माथे पे ये कलंक के रूप में विद्यमान है, लेकिन शासन और प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज ये पुराना स्टेशन है और स्थिति इस स्टेशन की ये हो गई थी कि लोगों ने लड़ भीड़ करके परिक्षेत्र में अपने संचालन के लिए, अपने सुविधाओं के लिए लोगों ने एक व्यवस्था बनाई और ट्रेनों का कुछ यहाँ पे ठहराव जो है सुनिश्चित कराया। लेकिन कोरोना काल में यहाँ पे जितनी ट्रेनें रुकती थी वो कोरोना की भेंट चढ़ गई। कोरोना की भेंट चढ़ने का कारण ये है कि कोरोना के समय सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी और पूरे देश में हमारे समझ से कोरोना के समय जो ट्रेनें बंद कर दी गई थी उसका संचालन हो रहा है। और वहाँ उस स्टेशन पे जहाँ से वो ट्रेनें रुकती थी उन ट्रेनों का वहाँ पे ठहराव सुनिश्चित किया गया। लेकिन एकलौता ऐसा ये भदौरा स्टेशन आपको दिखाई देगा जहाँ पे कोरोना काल के बाद पैसेंजर को छोड़ करके यहाँ कई ऐसे एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती थी जिसका संचालन बंद कर दिया गया और आज तक एक भी यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं किया गया। ये जनता जानना चाहती है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इस तरह का सौतेला व्यवहार इस स्टेशन के साथ किया जा रहा है। ये जनता जानने के लिए यहाँ पे जो है परेशान है कि आखिर कौन सी गलती हम लोगों ने कर दिया कि इस स्टेशन के इर्द गिर्द कम से कम 10 किलोमीटर के परिधि में सैकड़ों गांव आते हैं जहां से लोग इस स्टेशन से अपना यात्रा का प्रारंभ करते हैं। लेकिन आज ट्रेन का ठहराव न होने के वजह से लोग परेशान हैं। अपने निकट के, अपने जहाँ से निकट उनको समझ में आता है, जैसे निकट में दिलदार नगर स्टेशन है जो यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ से आपको पूरब के तरफ गहमर रेलवे स्टेशन मिलेगा जहाँ कुछ ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित हुआ है। वहाँ जाकर के मजबूर हैं अपने यात्रा का प्रारंभ करने के लिए। तो क्षेत्र के लोगों की मांग है कि कम से कम कोरोना काल में जो ठहराव उठा लिया गया था वो ट्रेनों का ठहराव यहाँ पे सुनिश्चित किया जाए और इस भदौर नाम के अंग्रेज का जो नामकरण है उस नामकरण को यहाँ से हटा करके जिस गांव में इस स्टेशन का स्थापना हुआ है उस गांव के नाम से इस स्टेशन का नामकरण हो। इसलिए कि हम देखते आ रहे हैं, यहाँ से आप कहीं भी चले जाइए, चाहे पूरब चले जाइए या पश्चिम चले जाइए, जो भी परिक्षेत्र दिखाई देगा, जहाँ भी स्टेशन आपको रेलवे का दिखाई देगा वो उस गांव सभा का या उस शहर के नाम पे विद्यमान है। जहाँ वो शहर स्थित है उसी के नाम पे उस स्टेशन का नामकरण किया गया है। ये इकलौता ऐसा शहर, ये स्टेशन दिखाई देगा कि जिस गांव में ये स्टेशन बना है उस गांव के नाम पे नहीं, किसी अंग्रेज के नाम पे ये स्टेशन का नामकरण हुआ है और आज तक विद्यमान है। जनता जनार्दन इस सरकार से मांग करती है कि इन दोनों समस्याओं का निराकरण के लिए तुरंत ख़त्म किया जाए और अंग्रेज का नाम हटाया जाए और यहाँ पे कोरोना काल में जो ट्रेनें ठहराव करती थी जिनको बंद कर दिया गया उनका परिचालन, उनका ठहराव यहाँ सुनिश्चित किया जाए। जय हिंद।